सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका शारदा जंगल एक बार पुनः आपका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सीखेंगे एक खेल के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। इससे पहले मैंने आपको बताया था भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। ये हमारे व्याकरण का पाठ 1 है। भाषा की परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार खुद ग्रहण करते हैं। और लिपि के बारे में बताई थी कि भाषा को लिखने का ढंग या रीति क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। तो आज हम भाषा और लिपि का एक खेल खेलेंगे। देखो, ये जो पेड़ दिया हुआ है, इस पेड़ में बहुत सारे पत्ते हैं। ये पत्ते भाषा रूपी पत्ते हैं। इन पत्तों में हम फूल लगाएंगे और वो फूल होंगे, वो भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो फूल किसकी होंगे? लिपियों के होंगे। ठीक है, तो चले खेले हम। खेल में सीखे लिपि। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि तमिल भाषा। आपने देखा हमारे देश में 29 राज्य हैं और 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। साउथ में या दक्षिण में, हमारे देश के दक्षिण में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये 4 भाषाएं बोली जाती। तो ये जब सभी भाषाएं कहलाती है द्रविड़ भाषा और इनकी अपनी खुद की लिपि होती है। ठीक है, तो मैंने पेड़ में सबसे पहला पत्ता लिया तमिल भाषा। अब तमिल भाषा की लिपि कहलाती है कौन सी? तमिल लिपि कहलाएगी, है ना। तो हम तमिल भाषा की लिपि में सबसे पहले तमिल लिपि लगाएंगे। तो ये हमने अपना तमिल भाषा के पत्ते में एक तमिल फूल वाली लिपि लगाई। तो तमिल भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई? तमिल लिपि में। ठीक है, अब आ गए हम एक विदेशी भाषा को लेंगे। तो विदेशी भाषा कहलाएगी फ्रेंच, है ना। ये फ्रांस में बोली जाती है। तो फ्रेंच भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो उस फूल को ढूंढकर हम लगाएंगे। ये देखो, फ्रेंच भाषा लिखी गई है रोमन लिपि में। तो ये रोमन लिपि का फ्लावर हम या फूल हम फ्रेंच भाषा के इसमें लगाएंगे। तो फ्रेंच भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई? रोमन लिपि में। आशा है आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अब इन बहुत सारी पत्तियों में से अब हम एक पत्ती लेते हैं हमारे देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा। हमारे देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा क्या है? हिंदी। क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है। तो अब हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? ये वो फ्लावर है। ये कौन सा फ्लावर है? देवनागरी लिपि का। हाँ, तो हिंदी भाषा लिखी गई है देवनागरी लिपि में। तो क्या हुआ? हिंदी भाषा की लिपि हो गई देवनागरी। अब हमने लिया नेपाली भाषा। ये भी एक विदेशी भाषा है और ये कहाँ बोली जाती है? हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। तो नेपाल की जो नेपाली भाषा है उसकी लिपि भी कौन सी है? देवनागरी। तो देवनागरी लिपि में भी कौन सी लिखी गई है? नेपाली भाषा। तो नेपाली भाषा का पत्ता किससे लग गया? देवनागरी लिपि के फूल से। तो समझ में आया आपको? नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी। अब हम आए महाराष्ट्र में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? मराठी। तो मराठी भाषा लिखी गई है, वो भी लिखी गई है देवनागरी लिपि में, क्योंकि इसके अक्षर या वर्ण भी हिंदी के समान ही होते हैं। समझ में आया आपको? तो मराठी भाषा लिखी गई है देवनागरी लिपि में। आशा है आपको ये खेल अच्छा लग रहा होगा। अब आ गए हम एक और हमारे देश के भाषा में, पंजाब में। तो पंजाब में बोली जाती है पंजाबी। पंजाबी जो भाषा होती है उसकी अपनी अलग लिपि होती है, इसलिए पंजाबी भाषा लिखी गई है गुरुमुखी लिपि में। आपको समझ में आया? पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी लिपि में। इस तरह से पंजाबी भाषा की लिपि हो गई गुरुमुखी। अब हम एक और लेते हैं, एक और
और उत्तर भारत के एक और राज्य कश्मीर। कश्मीर आपने देखा है ना, धरती का स्वर्ग कहाँ है? कश्मीर में। अगर कहीं जन्नत है तो कहाँ है वो? कश्मीर में ही। तो कश्मीर के लोग कौन सी भाषा बोलेंगे? कश्मीरी भाषा। तो कश्मीरी भाषा की लिपि भी जाननी है हमें। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कश्मीरी भाषा की लिपि क्या है ना? तो कश्मीरी भाषा की लिपि है शारदा, मेरे नाम के समरूप शारदा, यानी कश्मीरी भाषा की लिपि हो गई शारदा। समझ में आया आपको? अब आ गए हम एक भारत में बोलने जाने वाली तहजीब की, संस्कार की भाषा उर्दू में, है ना? जो मुस्लिम भाई हमारे या हमारे दोस्त प्रयोग करते हैं, तो उर्दू भाषा की लिपि कहलाती है फारसी। क्या कहलाती है? फारसी। तो उर्दू भाषा को कौन सी लिपि में लिखा गया है? फारसी भाषा में। समझ में आया आपको? अब आ गए, अब हमारे पेड़ में देखो इतने पत्तों में, भाषा रूपी पत्तों में कितने सारे फूल लग गए, है ना? सुंदर लग रहा है आपको? अब आ गए हम एक और भाषा लेंगे यहाँ पे, संस्कृत। ये हमारे देश की सबसे प्राचीनतम भाषा है और सभी भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है। जिस तरह से संस्कृत भाषा है वैसे ही हमारे देश की सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि से ही सभी भाषाओं की लिपियों का आविष्कार हुआ जो हमारे देश में बोली जाती है। तो हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा हो गई संस्कृत। इसकी लिपि भी है देवनागरी। आशा है आपको ये खेल अच्छा लग रहा होगा। अब हम आ गए और हमारे देश के एक राज्य में चलते हैं जहाँ आपका क्या फेमस है? रसगुल्ला। हाँ, बंगाल। तो बंगाल में बोली जाती है बांग्ला भाषा, है ना? और वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं हम? बंगाली। ठीक, तो ये बांग्ला भाषा की लिपि भी अपनी अलग तरह की लिपि है ना? तो इसकी लिपि भी कहलाती है बांग्ला लिपि। ठीक है, समझ में आया? अब हमारे पेड़ देखो, भाषा रूपी पेड़ में सिर्फ दो ही भाषा बढ़ गई, और ये दोनों भाषा कौन सी है? विदेशी भाषा है। तो हमारी पहली भाषा हम अंग्रेजी को लेते हैं, और अंग्रेजी भाषा एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जिसका प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है ये रोमन। समझ में आया? अब हमारी अंतिम भाषा बची जर्मन, जो जर्मनी में बोली जाती है। ये भी एक विदेशी भाषा है, तो इसकी लिपि भी कहलाती है रोमन, अर्थात जर्मन भाषा की लिपि है रोमन। तो आपने देखा कि हमारा भाषा रूपी पेड़ कितने सुंदर सुंदर लिपियों और रूपी फूल से सज चुका है। आशा है आपको ये खेल समझ में आया होगा। हाँ, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे और मेरा खेल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।